सरकना के ग्रामीणों द्वारा पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि भूमि की रक्षा, न्यायपूर्ण मांगों को लेकर चलाए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को आज आम आदमी पार्टी ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। पार्टी के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष शौकीन काठात, स्वास्थ्य विभाग जिलाध्यक्ष इकबाल काठात, यूथ विंग जिलाध्यक्ष बीमा काठात, खियाराम सिंह गारिया, से विंग जिलाध्यक्ष नारायण काटवाल, शौकत पठान आदि ग्रामवासियों के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचे, कंधे से कंधा मिलाकर उनके संघर्ष से सहभागिता निभाई। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने कहा, किसी भी क्षेत्र का विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब वह आम नागरिकों के जीवन, स्वास्थ्य, खेती, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ हो। किसी उद्योग की गतिविधियों से ग्रामीणों के जीवन, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है तो प्रशासन का दायित्व है और निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करे और प्रभावित लोगों को न्याय दिलाए। ग्राम सरकना के ग्रामीण लंबे समय से अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। उनकी मांगों का संतोषजनक समाधान नहीं हो पाया, इससे ग्रामीणों में स्वाभाविक रूप से चिंता, आक्रोश है। आम आदमी पार्टी ने सरकार प्रशासन से मांग की है, पूरे मामले की स्वतंत्र और वैज्ञानिक जांच कराई जाए और संबंधित कानूनों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए, प्रभावित ग्रामीणों को न्याय दिलाया जाए। इसके साथ ही पार्टी ने सरकार व प्रशासन से अपील की है कि ग्राम सरकना के ग्रामीणों की न्यायोचित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर क्षेत्र में विश्वास का वातावरण स्थापित किया जाए। साथ ही पार्टी ने भरोसा दिलाया, जब तक ग्रामवासियों को न्याय नहीं मिलता तब तक आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से उनके साथ खड़ी रहेगी। जनता की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। न्याय, पर्यावरण, ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी सदैव संघर्षरत रहेगी। ये क्या है कि इनका पॉइंट होता है कि भाई कि आप 10 फीट तक आप बारूद भर के ब्लास्ट कर सकते हो और ये उसको 40-50 फीट करते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है। कितना बारूद भर रहे हैं। अभी नीमगढ़ की कंडीशन ये है कि स्कूल जर्जर हो रही है, स्कूल यूँ हिलती है, नहीं बन रही है। तेजा जी का मंदिर है, वो फट रहा है। ये ना मंदिर को छोड़ रहे हैं ना मस्जिद को छोड़ रहे। ये अपने दलाल सिर्फ इनका पेट भरने के लिए, इनका कितना बड़ा पेट है, इन सरपंचों का, प्रधानों का कितना बड़ा पेट है इस एमएलए का। और जो भी एमएलए आता, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अदर पार्टी का हो, उनको सब पता रहता है कि किस जगह क्या पीड़ा है और कोई नहीं पता। इनको तो क्या जैसे ले जाके पैटिसी ले जाके अभी गैर कानूनी या बिगर परमिट की गाड़ियां भी है जो लोडिंग होके जाती है। अगर सरकार चाहे तो आरटीओ भी यहाँ खड़ा हो जाएगा, इनकी सबकी ये रेल बना देगा। ये भली बाती ये सेठ भी जानता है कि ये मगरा क्षेत्र है और मगरा के शेरों अब जग जाओ, अब जगने का टेम है तुम्हारा का। चाहे मेरे जैसे भी आएंगे भाई साहब, थोड़ी देर आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। जब हम मजबूत देंगे, मेरे को कोई कहते हैं तू वहाँ जाके क्यों पिटा, तो मैंने कहा यार मेरा एरिया है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा। जब मैं गैर जगह में कर लेता हूँ माता बोड़ी, तो यहाँ मेरे घर मेरे भाइयों को नहीं करूँगा। अभी मेरी माँ बीमार है, मैं मेरी माँ को छोड़ के आया हूँ, तो मेरी माँ यहाँ भी तो है ना। ये जितने यहाँ मगरा में है वो मेरी माँ नहीं है, मेरी बहनें नहीं है। मेरे कर्तव्य नहीं बनता है क्या? मेरा भी कर्तव्य बनता। मैं इस जमीन से पैदा हुआ हूँ, इस जमीन के यहाँ, तो मेरी ड्यूटी बनती है। मैं कोई आपके ऊपर यहाँ आके एहसान नहीं कर रहा हूँ, मेरी मोरल ड्यूटी बनती है। अगर जब आदमी जो खत्म हो जाता है तो उसके 4 कंधे लगाते हैं, तो यार हम तो इतने आदमी हैं, मरने के बाद तो सारे के सारे आ जाएंगे। यार जो रिश्तेदार अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता ले और इसको दबाना है तो पता नहीं कौन कौन रिश्तेदारों को फोन करवाएंगे, अरे उसको समझाओ यार, कैसे भी करो उसको दबाओ, उसको दबा देते हैं। गैर कानूनी मकान बना लेते हैं, उसका मुआवजा उठा लेते हैं। ये बातें बहुत कुछ है, वो अभिषेक जी ने कही, वो भी बात आएगी। हम ये है कि अभी आपने क्या क्या या कर रखा है, आगे का क्या प्रोग्राम है, ये सबकी आज कंडीशन ये है। तो भाई साहब हमारे ना तो शिक्षा है, ना हमारा पानी है, ना हमारा पर्यावरण है। जितनी पार्टियां हैं सब कोई पर्यावरण का मंत्री बन जाता है, कोई शिक्षा का बन जाता है, कोई जिसका बन जाता है, और यहाँ जीरो है, इस मगरा में जीरो है। और यहाँ के लोग वहाँ अगर बार बात चलती है तो क्या वहाँ कोई आवाज नहीं उठाता। अगर आप ये कहते हो, और आज इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ तो कोई ये समझ ले कि मगरा का आदमी कोई एमएलए बन के चला जाएगा। एक जाति से कोई भी एमएलए नहीं बन सकता। सारी कौम को साथ लेके चलोगे तो ही एमएलए बनोगे, ठीक है ना। और जब तक आदमी अपना आगे नहीं जाएगा, अब देखो अच्छा है, अच्छे संदेश ये है कि अभी जो जिला बनने के बाद में सीटें भी बढ़ेगी, अपना 1-2 आदमी एमएलए बढ़ेगा। पर एमएलए बढ़ाओगे आप ईमानदार बनो, पहले तो खुद ईमानदार बनो। जनता, क्योंकि जनता बिक जाती है चंद पैसों में, चंद पावों में, चंद उसमें। अभी जैसे हमारे जैसे कार्यकर्ता है ये भाई, अरे ये अगर आगे तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेंगे, कहीं जाएंगे तो अपन ब्लेम लगाते रहेंगे तो कुछ मिलता होगा। भाई साहब अपने अपने पैसे डाल के भाग के आते हैं, कोई कहाँ से आते हैं। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। पहले लड़े थे गोरों से,
सगनावासी सगना बचाओ मंगला बचाओ एकता के अंदर हम भी जब ये बच्चे का हमने वीडियो देखा था परसों का तो बड़ा इमोशनल हुआ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ मंगरू के भाइयों को, जब मंगरू में ये वोटिंग होती है अपने आदमी को पहचान के वोट दो भाइयों। आज भी एक भी यहाँ सरपंच उप सरपंच वार्ड पंच तक यहाँ नहीं दे पा रहे, तो आने वाले टाइम में ये ध्यान रखो कि अपना आदमी कौन है कौन नहीं है। हर दिन भगू भाई पंचायत समिति सदस्य आया था, कोई इसके अलावा यहाँ हेलो आपने क्या तकलीफ आ रही है? आप तो कितनी बड़ी बात हो, जानवर वगैरह चराते हो। मेरा हाथ मांगता सारी जमीन कायने खराब हो चुकी है ना, हमारा मुआवजा देता नहीं है, पानी भी जहरीला हो गया, कुछ भी बीतने जानवर भी मर गया, साया बकरियां टेटा बच्चा भी मर जाए, बहुत उल्टी हो रही है। आज गाँव वाले को तकलीफ हेलो 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 सरकार से क्या करें अपना इसके खत्म हमारा को सरकारें 20 साल से हो गए थे, स्टेप बाई स्टेप हर सरकार को ये मालूम है, एक बार विधानसभा में आवाज़ उठती है, किसी का बंगला बन जाता है, किसी के स्कॉर्पियो पहुंच जाती है, किसी का बेटा यहाँ फैक्ट्री में लग जाता है, बस ये यहीं तक सीमित हो जाती है, ये राजनीति यहीं तक सीमित हो जाती है। और आम जनता चाहे मरे चाहे कुछ भी करे उन्हें कोई मतलब नहीं है। पिछली बार कांग्रेस सरकार थी, एमएलए ने एक बार बात उठाई, उसका बेटा अवधेश पारीक आज भी नौकरी कर रहा है इसमें, उसको हमने आगे किया कि आप हमारी बात उठाओ। एक बार विधानसभा में आवाज़ उठी और उसका बेटा नौकरी कर रहा है, वो आज जो स्कॉर्पियो में घूम रहा है वो स्कॉर्पियो इस फैक्ट्री की देन है। और ये जो अभी विधायक है वीरेंद्र सिंह कानावल, उसने एक आवाज़ उठाई विधानसभा में और उसका 3 मंजिला मकान बना दिया फैक्ट्री ने। ये हकीकत है। यहाँ के लोग स्थानीय लोग इसीलिए दबे हुए हैं, आवाज़ एक बार उठती है और उनका जेब भर दिया जाता है और वो साइलेंट हो जाती है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सरकारों की हकीकत है। आज आम नागरिक देख रहे हैं, आज समस्या चल रही है, आज अपनी मिली भगती सरकार से आज इनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये आम नागरिक और आम जनता देख रही है। आवाज़ इंडिया न्यूज़, साबुद्दीन खान, ब्यावर से। कठात समाज या जितने भी चीता मेरा कठात समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या सारे नामर्द है क्या जो घर पे बैठे हैं? क्या इतना आपका हक नहीं है? क्या इतना आपका ज़मीन मर चुका है कि आप यहाँ पे आके किसी की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? अगर यहाँ नहीं आ सकते तो घर पे बैठ के भी आप आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ चंद लोग बैठे हैं, क्या इन्हीं के समाज है क्या पूरी? क्या पूरा समाज इस लायक भी नहीं बचा कि घर से निकल के किसी की आवाज़ को बुलंद कर सके? कल आप सबने देखा होगा अभिषेक जी यहाँ पे आए थे और पूरे दहाड़ रहे थे। क्या पूरे समाज में एक ही बंदा है क्या जो दहाड़ सकता है? बाकी सब में कोई हिम्मत नहीं है क्या? हर आदमी अपने अंदर शेर है, ये मार्शल कौम है, तो वो मार्शल कौम आज यहाँ पे नज़र क्यों नहीं आ रही? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। हर आदमी के अंदर एक इंसान है और उसको बाहर लाना पड़ेगा। क्यों आप किसी से क्यों डर रहे हो? आपका अधिकार है। आज कानूनन ये कोई किसी का कानून आपको डरा धमका नहीं सकता है कि यार आप क्यों नहीं आ रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्यों बैठो? आपका अधिकार है यहाँ बैठना। ये पर्यावरण का बचाने का अधिकार है। ये कानून हमारा भारतीय संविधान भी बोलता है कि आप इस कानून के खिलाफ आवाज़ लड़ सकते हो अगर आपका पानी खराब कर रहे हैं, आपका प्रदूषण खराब कर रहे हैं और आपका वातावरण में किसी भी तरह का ये अगर केमिकल कर रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि यहाँ पे जितना भी वायुमंडल है ये पूरा खराब हो चुका है और यहाँ का पानी पूरा बिगड़ चुका है और हर तरह से हमारी ज़मीन पूरी बंजर हो चुकी है और आज तक जितने भी लोगों ने आवाज़ उठाई उनकी आवाज़ को दबाई गई है। मैं प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ कि ये लोगों की आवाज़ को दबाने का काम ना करें और एक तरफा आप श्री सीमेंट का पक्ष ना लें, वरना ये आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं, ये महा आंदोलन में कन्वर्ट हो चुका है और ज़्यादा उग्र लेगा इसका रूप। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग घर से बाहर निकलें और सारे लोग सपोर्ट करें, इस आंदोलन को बड़ा करें। और जैसा कि कानून जब भी बोले यार हम सैंपल करवाएंगे, जांच करवाएंगे, मैं कानून को बताना चाहूँगा कि इन सब की सैंपलिंग रिपोर्ट आ चुकी है। अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे से संपर्क करे। कोई अधिकारी अगर श्री सीमेंट का बोले हम जांच करवाएंगे, मैं ऑलरेडी जांच लेके आया हूँ। अगर किसी को भी चाहिए तो मेरे से संपर्क करें और कोई भी किसी भी बंदे को यहाँ डराने धमकाने की कोशिश ना करे, खास तौर पर चाहे श्री सीमेंट हो या चाहे कोई भी हो। आए दिन हमारे को
ये सुनने को मिलता है कि यार हम 5 लोगों ने आवाज़ उठाई थी, हमारे पास फ़ोन आता है कि यार आप लोग ये मत करो वरना आपको उठा लिया जाएगा, आपको आपके घर के लिए अच्छा नहीं रहेगा, आप ये काम करते हो वो काम करते हो। ये किसी के बाप की बापोती नहीं है। ये जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ये इनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और पूरा समाज इनके साथ देने की ज़रूरत है। और हम भी यहाँ पे कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे आपका सपोर्ट करने के लिए आए। ब्यावर शहर के अंदर अंग्रेजी पास सीमेंट के आज धरना दिया है। माताओं बहनों भाई लोगों बैठे हैं। आम पार्टी चिंतक आज ब्यावर के अंदर पहुँचे हैं धरना के अंदर। शौकीन जी आज खराबी आ रही है वो बताइए। इसमें हम पहले अभी 5-7 दिन पहले दौरा करके गए थे यहाँ, फिर हमने पानी की जांच करवाई, जांच रिपोर्ट के साथ लेके आए। कल हमने प्रेस वार्ता की थी जयपुर के अंदर और भजन लाल सरकार के डबल इंजन की सरकार को हमने ये बता दिया था कि पानी ये जो आज़ाद भारत है उसमें आज के युग में 21वीं सदी में लोग ऐसा पानी पी रहे हैं और जानवर ऐसा पानी पी रहे हैं। और गायों की यानी गाय एक परसों की मौत हो गई थी और इस साल में इस दम घुटने से 7 लोगों की मौत हुई है। ये सब हमने स्टेज पर रख के आए हैं और मजबूती से साथ रख के आए हैं। और आंदोलन में हम इस मगरे पूरा मगरे से मैं अपील करता हूं कि आप सब इस मंच पे आएँ। ये कोई पार्टीबाजी नहीं है, ये एक पूरे मगरे का आंदोलन है। किसी को न्याय दिलाना है अपन को और सब मिलकर न्याय दिलाएंगे और आम आदमी पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। सर इस पानी के बारे में और आज ये जो पानी है इस फैक्ट्री के आसपास का कुएं से निकल रहा है जा है, तो आप इसके बारे में जयपुर से पता रहे, आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? आज धरना दे के बैठे हैं, काफ़ी टाइम से ये ग्रामीण प्राचीन अधिवेशन है और लोग क्या है कि आज इसकी जानकारी होते हुए भी आज इनका सुनाई नहीं हो रही है। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? दुर्भाग्य है हमारा कि हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं है ना, जो आज हमारा ये पानी पीड़ा पड़ रहा है, जिसको जानवर नहीं पी सकते हैं, उसको हमारी एक कौम इतनी गई गुजरी हो गई कि हमारे भाइयों को और हमारी माता बहनों को ऐसा पानी पिलाने पे मजबूर कर रहे हैं। अगर मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार है उसको भली भांति पता है कि ये पानी इस एरिया में कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, और ये जो रिपोर्ट है ये भी क्लियर आ चुकी है। तो मैं ये चाहूँगा, और एक हमारा दुर्भाग्य ये है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी दिया कुमारी जी यहाँ की प्रभारी है ब्यावर क्षेत्र की, ब्यावर जिले की, और उसको भी इस एरिया के बारे में अवगत कराया हुआ है, उसको अच्छी तरह पता है। फिर भी वो नौजवान और माता बहनों पे, एक महिला होके और महिला पे ध्यान नहीं दे रही है कि यहाँ इस एरिया में महिला कितनी पीड़ित है, जबकि वो सीएम है, राजस्थान की मालिक है। उनका एक ड्यूटी होती है, मोरल ड्यूटी है उनकी कि वो इन माता बहनों का ध्यान दे, एक लेडीज होने के कारण। और दूसरी बात, हमारे जो कौम के जितने भी ये बन के बैठे हैं, कोई अध्यक्ष बन जाता है, कोई महामंत्री बन जाता है, उनकी ड्यूटी बनती है। गाजी जी डांग के अध्यक्ष बन गए, कोई जोधा जी की डांग के अध्यक्ष बन गए, कोई किसके युवा का बन गया, कोई मानव अधिकार का बन गया, है ना, कोई पर्यावरण का बन गया। क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? आज हम यहाँ अकेले बैठे, ये बच्चे क्यों बैठे? हम दूर दराज से, जयपुर से, यहाँ हमारे को जैसी पीड़ा महसूस हुई और इन्होंने आवाज़ दी तो हमारा भी अंदर से ज़मीन जागा, हमारे को यहाँ आना पड़ रहा है। हम ये चाहते हैं, यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। और मैं मोहन काटा जयपुर से, जबकि मैं वहाँ पूर्व पार्षद भी रहा हूँ, समाज सेवक हूँ, और यहाँ लोकल में नीमगढ़ का रहने वाला हूँ। नीमगढ़ के अंदर ये कंडीशन है, मंदिर फट रहा है, मकान फट रहे हैं, सबको पता है। और जो कमेटी बनी हुई है वो अपनी जेब भर रही है और जेबों पर ध्यान दे रही है। ये प्रशासन ये कहता है, मैं 2-3 बार आया, मेरा मकान खुद का फटा हुआ है, मैं दूसरे की क्या बात करूं, मेरा मकान फटा हुआ, मैंने वो 2-3 बार करवा दिया कि भाई मान जाओ, देखो बुरा हो जाएगा, है ना। पर वो कहते हैं कमेटी जो करेगी, उनको सबको अलग अलग टेंडर दे दिया गया, कोई पार्क का ले लिया, कोई किसका ले लिया, कोई किसका ले लिया। मैं इस समाज को कह रहा हूँ कि तो सुधर जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। जैसे वो अभिषेक जी कह रहे हैं ना कि 20 साल 40 साल का खाया पिया निकल जाएगा, और वो निकलने वाला है। तो देखो, कानून सबके लिए, कानून एक के लिए नहीं है, सबके लिए। तो जितने हमारे समाज के जो पदाधिकारी बैठे हैं, और मैं अभी इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, ऐसे चोरों से सावधान रहे। और सरपंच, प्रधान, किसी को भी अगर वोट देने से पहले 10 बार सोचे।
और आप भी ईमानदार बने। जनता का भी मोरल ड्यूटी है कि पहले खुद ईमानदार बने, फिर दूसरों को अपन चोर की बात करें। मुझे बड़ी दुख हो रही है कि मैं इस कौम का बच्चा हूँ। ये मार्शल कौम है, ये मगरा क्षेत्र है। और आपको मीडिया के माध्यम से मैं आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ, शामगढ़ की धरती ऐसी है जिसमें वीर, ऐसे वीर यहाँ परीक्षण लेने आते थे। ये आज़ादी अंग्रेज़ों को घुसने नहीं दिया। ये ऐसी कौम है ना। सुभाष चंद्र बोस हुआ, झांसी की रानी हुई, ये शामगढ़ किले के अंदर परीक्षण लेते थे। ये हमारे को अच्छी तरह, और ये राजस्थान सरकार जानती है। और हम ये इस माध्यम में अगर जैसे अभी इन्होंने बोला आम पार्टी भी है, तो हम ये कहेंगे, हम भी जयपुर जाके हमारे जो लीडर हैं उनको कहेंगे भैया इससे हमारी कौम पे पर अत्याचार हो रहा है, आप उसकी आवाज़ उठाओ। और मैं कंधे से कंधा मिला के और हम सबको अवगत कराएंगे, समाज के साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज ये जनता तकलीफ में है और आज पानी और पेड़ पौधे और किसानों को तकलीफ हो रही है, तो सर आप आम पार्टी से क्या जानकारी देना चाहेंगे? सर हम काफ़ी समय से इस क्षेत्र से टिके हैं, मतलब पूरी जानकारी ली हमने कि वास्तव में यहाँ के लोग बहुत पीड़ित हैं। मतलब पानी से इनको पानी पीने का उपलब्ध नहीं है, टैंकरों से लाया जाता है। और इवन कि यहाँ के लोग यहाँ रहने के लिए मजबूरी में रह रहे हैं। इवन कि यहाँ रहने से इनके जो पोल्यूशन हो रहा है, पानी का है या हवा का है, इसकी वजह से इनकी करीब जितने बुजुर्ग हैं 40 साल के ऊपर मेरे एज वालों को, उनमें दमे की शिकायत हो गई है। इवन की टीबी हो रखी है, कैंसर की बीमारी होने की संभावनाएं बन रही है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पे विशेष ध्यान दिया जाए, अन्यथा अंजाम सरकार को ही भुगतना पड़ेगा, प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और जिस दिन ये एरिया एक हो गया तो तुम्हें संभालना भारी पड़ेगा। ये हमारी चेतावनी है और आम पार्टी इसका पुरजोर से मतलब समर्थन करेगी। इसलिए प्रशासन इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। मैं खियाराम सिंघारा, आम आदमी पार्टी ब्यावर। धन्यवाद। आज आम आदमी पार्टी ने आश्वासन दिया है, थोड़ा सा गाँव वाला से ही पूछ लेते हैं कई लोगों से। आज आपकी जो समस्या है सरकार को अवगत कराया तो अभी सरकार जो अभी सो रही है, तो आज उनके नुकसान होने के बाद में भी आज ध्यान नहीं दे रहे हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं और आज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो आज आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जोर को बोले सर, थोड़ा आप क्या बताना? जोरदार बोलो यार। सिस्टम है जो बिल्कुल बिका हुआ है पूरा सिस्टम। जो हमारे यहाँ के स्थानीय नेता है वो बिके हुए सारे, वो हमारे ऊपर धमकी भी देते मांगे, उनको अपोजिशन में जाके खड़े हो रहे हैं। धमकी भी देते हैं, झूठ है, ये धमकी दे रहे हैं, सिविल में खड़े हैं सब। तो मैं इनको भी लेटर पैड के बारे में दुकान खोल के कल के लेटर पैड के आवाज पहुँचा दे। लेटर पैड के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जो हमने यहाँ धरना दे रहे हैं उसके अपोजिशन में जाके जिला कलेक्टर हमको हमारे स्थानीय सरपंच जाके दे रहे हैं कि ये जो धरना दे रहे हैं ये फिजूल है, हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, यहाँ सब सही है, सेफ है। और हमारे स्थानीय लोग हैं जो फैक्ट्री के अंदर ही कमा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सरपंच लाठी चलेगी, तो क्या करेंगे भाई साहब? चलेगी बस और क्या।